20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे 16 दिन पहले ही एक बहुत बुरी खबर, बहुत तगड़ा झटका देने वाली खबर निकल करके सामने आई है। गौतम अडानी एक तरीके से इस सरकार के चश्मो चिराग, जिस पर कोई भी आरोप लगता है तो पूरी सरकार कतार में खड़ी होकर के बचाव करने का काम करती है। और यहां तक कि संबित पात्रा ने राहुल गांधी को देशद्रोही गद्दार तक कह दिया था। अब वही गौतम अडानी को लेकर के अमेरिका के अंदर फैसला सुनाया गया है कि उनको लेकर के जो आरोप लगे थे, जिसमें अमेरिका की एक अदालत ने गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए थे, अब वो सारे मामले जो अडानी को लेकर के चल रहे हैं, उन सारे मामलों को क्लब कर दिया गया है। सारे मामलों को एक साथ कर दिया गया है और इसके मायने क्या हैं, इसका क्या असर होगा और किस तरीके से जो है वो अडानी इस पर जवाब देंगे। अभी कोई नया जवाब नहीं आया है, पुराना जवाब भी मैं आपको बताऊंगा। खबर बेहद दिलचस्प है और खबर बहुत बड़ी है, और इस खबर की गहराई को अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक तगड़ा झटका है, क्योंकि अडानी को लेकर के राहुल गांधी विपक्ष लगातार हमलावर रहा और मोदी जी, उनकी सरकार अडानी पर या तो चुप्पी साध लेती है या बचाव में उतर जाती है। सरकार के एक से एक मंत्री, चाहे वो निशिकांत दुबे हो, चाहे वो सुधांशु त्रिवेदी हो उनके सांसद, चाहे संबित पात्रा सांसद हो, क्योंकि संबित पात्रा अब केवल छुटभैया प्रवक्ता नहीं है, अब सांसद भी हैं। और उन्होंने राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए कह दिया था कि मुझे कोई झिझक नहीं है। खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। गौतम अडानी को लेकर के तगड़ा झटका लगा है। अडानी के खिलाफ 3 मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी। न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने आदेश दे दिया है। 2200 करोड़ रुपए के रिश्वत से जुड़ा हुआ मामला है, तो 3 अलग अलग मामलों को एक साथ क्लब कर दिया गया है और अमेरिका की अदालत में जो है इसको लेकर के सुनवाई चलेगी। लेकिन यहां पर देखिए साहब, भारत में लगातार यही बात उठ रही थी कि जब अडानी को लेकर के अमेरिका इतना सख्त है, अमेरिका की अदालतों में इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, तो आप क्यों नहीं एक बार उनकी जांच करवा लेते हैं। आंतरिक जांच हमारे यहां पर भी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार और कोई एक सरकार नहीं है यहां पर, चाहे राज्य की सरकारें हो चाहे केंद्र की सरकार हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट अडानी के जेब में डाल रही है। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब आप अडानी की जेब में डाल रहे हो तो ये तो चेक कर लो कि उस आदमी के बारे में विदेश में क्या कहा जा रहा है, विदेश में क्यों कहा जा रहा है। जब आप किसी को पैसा देते हैं, मान लीजिए कि किसी प्रॉपर्टी डीलर को आप पैसा देते हैं मकान लेने के लिए, मकान बनवाने के लिए, और वही प्रॉपर्टी डीलर पर अगर दूसरी जगह पर बवाल हो रहा है, हंगामा हो रहा है, तो क्या आप चेक नहीं करेंगे कि भाई इस प्रॉपर्टी डीलर पर तो, जिसको हम मकान बनाने का ठेका दे रहे हैं, इस पर तो फला जगह पर केस चल रहा है, फला जगह पर ये हो रहा है, आप नहीं देते हैं उसको अपना पैसा, लेकिन सरकार पैसा दे रही है। खबर आपकी स्क्रीन पर। न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने उद्योगपति गौतम अडानी समेत अन्य लोगों के खिलाफ अरबों रुपए की रिश्वत के आरोप में 3 मामलों की सुनवाई एक साथ करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन मामलों की सुनवाई एक संयुक्त मुकदमे के साथ एक साथ की जाए। जिन मामलों की सुनवाई एक साथ की जाएगी उसमें यूएस यानी वहां की सरकार बनाम अडानी और एवं अन्य अडानी के खिलाफ आपराधिक मामला, और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन एसईसी बनाम अडानी एवं अन्य के खिलाफ, जिसमें अडानी के खिलाफ सिविल केस है, और एसईसी बनाम कैबिनेट अन्य आरोपियों के खिलाफ सिविल केस शामिल है। कोर्ट ने यह फैसला तब किया है जब पाया है कि ये मामले एक जैसे हैं और आरोप और लेन देन भी एक जैसे ही हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दरअसल मैंने जब ये अडानी वाला मामला निकल करके सामने आया था दिसंबर के अंदर, तो बिल्कुल डिटेल में आपको इसको बताया था। और ये जो एसईसी है, ये भारत में जिस तरीके से सेबी शेयर बाजार को रेगुलेट करने का काम करती है, उसी तरीके से वहां पर एसईसी काम करती है।
और यहां की सेबी अगर किसी पर आरोप लगाती तो अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है। और यहां की सेबी को भी यह देखना चाहिए कि जब अमेरिका के अंदर स्टॉक एक्सचेंज कमेटी अगर वो कोई आरोप लगा रही है और वो कह रही है कि नहीं, अडानी ने पैसा, अरबों रुपए की रिश्वत दी है, अरबों रुपए की, 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत, अरबों रुपए की रिश्वत हो जाती है। अगर वो पैसा दिया है, निवेशकों को गलत तरीके से गुमराह करने का काम किया है, तो क्या भारत में इसको लेकर के जांच नहीं होनी चाहिए? क्या भारत में इसको लेकर के बात नहीं होनी चाहिए? निश्चित तौर पर होनी चाहिए। लेकिन वही है कि सैया भाई कोतवाल तो डर किसका। कुल मिलाकर के तो कहानी यही नजर आती है। रिश्वतखोरी के मामले में गौतम अडानी और उनके भतीजे समेत 8 को आरोपी बनाया गया है। 21 नवंबर 2024 को यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस की तरफ से कहा गया था कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे थे। यह पूरा मामला अडानी ग्रुप की अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में यह केस दर्ज हुआ था। बुधवार यानी 20 नवंबर को इसकी सुनवाई में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत एस जैन और रंजीत गुप्ता, साइरिल कैबनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल को आरोपी बनाया गया था। यह मामला आपको पता है। इस मामले में यह कहा गया कि 2200 करोड़ रुपए यानी अरबों रुपए की रिश्वत या तो उनकी तरफ से दी गई थी या देने की योजना बना रहे थे, इस तरह का आरोप लगा था। और उसके बाद में केस दर्ज हुआ। यहां पर सरकार के लोग कहने लगे या सरकार के समर्थक कहने लगे, अंधभक्त कहने लगे कि यह सब कुछ राहुल गांधी करा रहे हैं। अब राहुल गांधी या तो इतने पॉपुलर आदमी है, इतने पावरफुल आदमी है कि उनके इशारे पर अमेरिका की कोर्ट काम कर रही है, या राहुल गांधी आपके हिसाब से पप्पू आदमी है। तो आप लोग तय तो करिए, राहुल गांधी आपके हिसाब से कौन है? पप्पू है या बहुत पावरफुल आदमी है जिसकी बात अमेरिका भी मानता है, अमेरिका भी उसके इशारे पर, राहुल गांधी के इशारे पर चलता है? कोई तो बात आप दोनों में से तय करिए ना। दोनों बात तो हो नहीं सकती है कि इतना पावरफुल आदमी हो कि अमेरिका में अदालत क्या फैसला देगी इस बात को तय कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप कहते कुछ है ही नहीं, पप्पू आदमी है। संबित पात्रा, उन्होंने इस मामले को लेकर के और इसी तरह से एक दूसरा जो मामला जुड़ा हुआ था जॉर्ज सोरेस से, उसको लेकर के राहुल गांधी को गद्दार, देशद्रोही तक कह दिया था। सबसे बड़े देशद्रोही हैं। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और राहुल गांधी को लेकर के संबित पात्रा ने कहा था कि एक खतरनाक ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, जो भारत को अस्थिर करने का काम कर रहा है। इस ट्रायंगल में, त्रिभुज के अंदर, एक तरफ अमेरिका के जॉर्ज सोरोस है, अमेरिका की कुछ एजेंसियां हैं, और दूसरा पक्ष जो है वो OCCRP है, जिसमें एक बड़ा नाम एक न्यूज पोर्टल का है। और इस ट्रायंगल के सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है राहुल गांधी, सबसे बड़े गद्दार हैं। मुझे यह शब्द कहने में कोई डर नहीं है, मुझे लोकसभा में विपक्ष के नेता को गद्दार कहने में कोई झिझक नहीं है। अब संबित पात्रा क्या कहेंगे? मतलब वहां की अदालतें अगर अमेरिका के अंदर गौतम अडानी को लेकर के जो अलग अलग केस चल रहे हैं और वहां की अदालत ये पाती है, ऐसे ही उन्होंने क्लब नहीं कर दिया है। अदालत ने पहले प्राथमिक दृष्टि से उन चीजों को देखा। अभी जो पहली सुनवाई वहां पर हुई है या पहली जो भी प्रक्रिया वहां पर चली है, उसके अंदर उन्होंने पाया कि ये जो भी आरोप लग रहे हैं वो आपस में कनेक्टेड है। और ये आरोप जो कनेक्टेड है, निश्चित तौर पर जो है फिर ऐसा किया जाना चाहिए कि इन सबको एक जगह पर ले आया जाए, तभी जो है मामला सही रहेगा। आपको मैं एक छोटा सा मामला याद दिला देता हूं। यहां पर भारत के अंदर मोहम्मद साहब को लेकर के उनकी बेअदबी करते हुए एक भाजपा की प्रवक्ता ने बड़ा बेहुदा बयान दे दिया था और उनके खिलाफ देश भर में इस तरह के मामले निकल करके सामने आने लगे थे। नुपुर शर्मा का मैं जिक्र कर रहा हूं। और जब देश भर में नुपुर शर्मा को लेकर के केस दर्ज हुए तो फिर बाद में कोर्ट ने कहा कि इन सारे मामलों को क्लब कर दीजिए। तो जब ये सारे मामले क्लब हो जाते हैं तो फिर एक ही जगह पर, एक ही जज के पास में सारा जो है वो केस चलता रहता है। तो उसी तरीके से अब अमेरिका के अंदर हो रहा है। अमेरिका के अंदर
भक्तों को लग रहा था या सरकार के जो समर्थक है उनको लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो मामला सेट हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो अब दिक्कत नहीं रहेगी, डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो केस नहीं चलेगा, या डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो मामला सेटल कर दिया जाएगा। पहली बात तो यह है कि अगर मामला सेटल करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है। अगर वो मामला सेट करेंगे तो इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये बड़ी कीमत कौन चुकाएगा आप जानते हैं, और वो सबका बोझ भारत के लोगों पर नहीं पड़ेगा क्या? बड़ा सवाल ये भी तो है ना। दूसरी बड़ी बात यह है कि अडानी पहले भी इन सारी चीजों को नकार चुके हैं, वो फिर नकार देंगे इन सारी बातों को। लेकिन सवाल यह है कि सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है। मैं फिर उदाहरण आपको देता हूं। अगर किसी प्रॉपर्टी डीलर से आप मकान बनवाने का ठेका उसको देते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसको मकान बनाने का ठेका उसको देते हैं आप, और आपको पता चल रहा है कि नहीं साहब इस आदमी ने एक मकान फला सेक्टर में फला जगह पर बनाया था और वो बिल्डिंग गिर गई, या उस बिल्डिंग में जो है वो अब शिकायतें आने लग रही हैं, तो क्या आप उस कॉन्ट्रैक्टर को, उस प्रॉपर्टी डीलर को अपना मकान बनाने का ठेका देंगे? जाहिर सी बात है आपका जवाब नहीं में होगा कि नहीं भाई हम नहीं देंगे ठेका। और अगर पहले कोई ठेका जाया उसके पास में गया हुआ है, जाहिर सी बात आप उस पर निगरानी बढ़ा देंगे अपनी, कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो काम इसने फला जगह पर गलत काम किया तो हमारे साथ में भी वही गलत काम तो नहीं कर रहा, आप उसकी निगरानी बढ़ा देंगे। लेकिन यहां पर भारत के अंदर जिस पर निगरानी करने का जिम्मा है, यानी सरकार पर जो है ये जिम्मा है कि वो निगरानी करे, वो क्या कर रहे हैं? वो तो साहब बचाव में उतर जाते हैं। अडानी आरोपों को निराधार बता देता है और सरकार के लोग आकर के फिर बचाव में उतर जाते हैं। तो बताइए जांच कौन करेगा? क्या आप जांच कर सकते हैं? मैं कर सकता हूं या विपक्ष कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। सरकार चाहे तो हो सकता है, सरकार की एजेंसियां चाहे तो हो सकता है। अडानी ने पहले भी इस मामले को निराधार बताया था। अडानी ने कहा था कि अमेरिका की न्याय विभाग ने खुद ही कहा है कि अभी ये सिर्फ आरोप हैं, आरोपियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वो दोषी साबित ना हो जाए। तो ये बात तो जग जाहिर है। लेकिन यहां पर अगर आप कोई कह दे कि फला आदमी ने, फला नेता ने, फला अभिनेता ने यह काम किया है और उस पर यह आरोप लग रहे हैं, तो देखिए क्या माहौल बना दिया जाता पूरे देश के अंदर। आपको याद होगा सुशांत सिंह के केस में रिया चक्रवर्ती के साथ में मीडिया वालों ने क्या किया था? घूम घूम करके कैमरा ले लेकर के नाचते थे उसके घर के बाहर। कभी कोई बावर्ची को पकड़ता था, कभी कोई पड़ोसी को पकड़ता था, और घूम घूम करके ये तांडव मचाया, मत पूछिए आप। लेकिन कोई अडानी के गिरबान पकड़ सकता है? कोई अडानी से सवाल पूछ सकता है? कोई सरकार से अडानी को लेकर के सवाल पूछ सकता है? जवाब आपको पता ही होगा। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, और इस खबर पर जो है वो जरूर हम सबको चिंता होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और निश्चित तौर पर इस खबर को लेकर के सरकार को भी सवाल अडानी से पूछने चाहिए और मीडिया को भी सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि अगर अडानी कल को डूबेगा तो इस देश में सोचिए कितने करोड़ लोग डूब जाएंगे। जरूर इस बात को सोचिएगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।